कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। अवाम ने सिर्फ ये देखा है कि इमरान खान साहब की जमात का है तो उन्होंने वोट दिया है और जोलियां भर भर के वोट दिया और उनके सिपाही तस्बीह वाले वापस आ गए इंशाल्लाह। अली मोहम्मद खान और आमिर वाले आ गए। खवातीन ने जो इस तहरीक में जान डाली है, मिसाल कायम कर टिक्का खान वहीं पर एक ही जगह पर खड़े होके शुक्र है कि टिक्का खान जो ये सामी काम खराब हो जाता है। आपका सिर्फ शॉट बनाना है हमने तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान और आमिर वाले आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह का लाख लाख अज़ीम जद्दोजहद के बाद एक बहुत सब्र आजमा, एक तवील, एक बहुत ही आसाब शिकन तवील जद्दोजहद के बाद इमरान खान साहब और उनके सिपाही तस्बीह वाले वापस आ गए इंशाल्लाह। बहुत अच्छा लग रहा है कि आज इमरान खान साहब के सिपाही पहले से ज़्यादा जज्बे और पहले से ज़्यादा ताकत के साथ रियासत के लिए, मुल्क के लिए, दीन के लिए, अवाम के लिए, इस मुल्क के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जो इमरान खान साहब का स्टैंड है उस पे कौम ने खड़े होकर इमरान खान साहब को, तहरीक इंसाफ के हर मेंबर को पाकिस्तान की खातिर, इमरान खान साहब की खातिर पास किया है। ये नहीं देखा कि अली मोहम्मद है, आमिर डोगर साहब हैं, सरदार लतीफ़ खोसा हैं या कौन है। अवाम ने सिर्फ ये देखा है कि इमरान खान साहब की जमात का है तो उन्होंने वोट दिया है और जोलियां भर भर के वोट दिया है। और हमारे साथ क्या नहीं हुआ, हमारा लीडर जेल में डाला गया, हमारा इंतखाबी निशान हमसे छीना गया, मुल्क की सबसे बड़ी जमात को अधूरा कर दिया गया, आधी से ज़्यादा लीडरशिप को पार्टी छोड़ने पे मजबूर कर दिया गया, बाकी आधी के करीब जेल में है, फाउंडिंग चेयरमैन जेल में है, को चेयरमैन जेल में है, वाइस चेयरमैन कुरैशी साहब की बात कर रहा हूँ, सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ इलाही साहब जेल में हैं, सनफ़ आहन डॉक्टर यास्मीन राशिदा साहिबा जेल में हैं, तो हमारे फॉर्मर पंजाब के सदर और हमारे इंतहाई सीनियर रहनुमा वो सब जेल में हैं। एजाज चोई साहब की मैं बात कर रहा हूँ और हम सब आपके सामने हैं। फॉर्मर गवर्नर साहब जेल में। इस सारी जद्दोजहद के बाद कौम को सलाम है कि हम इधर पास हुए हैं। फॉर्मर हमारी फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी, उनको भी जेल में रखा गया मुश्किल हालात में। मेरे दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला अल हक़ है, जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं, और आपने आज देख लिया कि उधर ही से आवाज़ आई है जिधर से हमारे साथ ज़्यादती हुई है। कमिश्नर रावलपिंडी ने आज अपने ज़मीर की आवाज़ पे वो बात की है जो पूरी कौम कह रही थी कि कौम ने तो वोट और मैंडेट इमरान खान को दिया। फॉर्म 45 से कुछ और कहानी सुना रहे हैं, फॉर्म 47 कोई और बात कर रहे हैं। पहली डिमांड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो आज हमारी दूसरी मीटिंग हुई है, जनाब आमिर डोगर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हुकूमत के दौरान भी मुश्किल हालात में पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखते थे और इस वक्त भी जब लीडर जेल में है तो आमिर डोगर साहब ने पार्लियामेंट्री पार्टी को इकट्ठा रखा है और एक तरह से माशाल्लाह मुल्तान का डेरा पार्लियामेंट्री लॉजेस में ले आए हैं। तमाम हमारे लीडरशिप उनके पास आ रही है, वहाँ पे गुफ्त शुनीद हो रही है। पहली डिमांड आज की पार्लियामेंट्री पार्टी की ये है कि अब जबकि उनकी तरफ से हुकूमती सर्कल से ये बात सामने आ गई है कि कमिश्नर रावलपिंडी बहुत बड़ी पोस्ट है और उन्होंने कह दिया है कि धांधली हुई है और खुल के हुई है और तहरीक इंसाफ का मैंडेट किसी और को दे दिया गया है। पार्लियामेंट्री पार्टी की पहली डिमांड पूरे मुल्क की और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार लाखों कारकुनान जो आज मुल्क में पुरअमन निकले हैं, उन्होंने भी ये डिमांड की है कि साडा हक ऐथे रख, हमारा मैंडेट हमें वापस करें। इस मुल्क को हमने पुरअमन तौर से चलाना है। हमारे 93 सीटें नहीं हैं बल्कि हमारी कम से कम 160 से भी ज़्यादा सीटें बनती हैं। सिंपल कैलकुलेशन करनी है, अगर आपसे नहीं होती, छठी जमात के तालिब इल्म किसी बच्चे बच्ची को बैठा दें, कैलकुलेटर पकड़ा दें, आपको रिजल्ट बना के दे देगा। नीयत साफ़ होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कल कोर कमेटी की डायरेक्शन पे
मोहतरम सरदार लतीफ़ कोसा साहब की इनिशिएटिव पे मैं, आमिर डोगर साहब, सरदार लतीफ़ कोसा साहब, इनकी रहनुमाई में हम गए और सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, कौम के नहीं, उम्मत के लीडर के साथ हमारी कल अडियाला में मुलाकात हुई। और मैं उसके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ कि उसने जो बात की, इमरान खान साहब ने वही बात की जो गिरफ्तारी से पहले जब मैंने उनको बताया, उन्होंने कहा बिल्कुल। जब रमज़ान में जमान पार्क में इमरान खान साहब ने ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया आप ही के भाई की तरफ से कि जीत के बाद आप क्या करेंगे, क्या इंतकाम की तरफ जाएंगे, क्या बदले लेंगे, खान साहब ने मुस्कुरा के उस वक्त बात की थी और कल भी मुस्कुरा के की कि नहीं, हम फतेह मक्का मॉडल पे जाएंगे, हम फतेह मक्का मॉडल की, हम फतेह मक्का की मिसाल कायम करेंगे। हम उन हस्तियों के पैरों की खाक हैं, लेकिन हम उनके नक्शे कदम पे जाएंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम और अहले बैत ने जो मिसालें कायम की वो हमारे लिए मशअल राह हैं। और साथ में खान साहब ने एक स्टेप आगे जाके ये बात की कि हमें तो छोड़ें, गैर मुस्लिमों ने भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके नक्शे कदम पे चल के अपने आप को बेहतर किया। और मिसाल दी नेल्सन मंडेला की, और उन्होंने कल ये बात की है जेल की काल कोठड़ी से, अडियाला से। उम्मत के लीडर ने कहा कि जिस तरह नेल्सन मंडेला ने ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करके सच्चाई की ताकत से साउथ अफ्रीका को जुल्म से निकाल के, अंधेरों से निकाल के रोशनी की तरफ आदमी ले गया, तो हम इंशाल्लाह इस लाएमल पे जाएंगे, हम मुल्क को आगे लेके जाएंगे। सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम की तरफ मुल्क को लेके जाएंगे। नंबर 1, ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है उस आदमी की जो 200 दिनों के करीब हो गए जेल में है, और वो इंतकाम की नहीं, वो फतह मक्का की मिसाल दे रहा है। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। और उसके साथ दूसरी बात जो उन्होंने की वो ये थी कि अवाम को उनका हक वापस किया जाए, जो मैंडेट है वो हमें वापस दिया जाए, हम इस मुल्क को आगे ले जाएंगे। और अगर अवाम का मैंडेट चुराया जाएगा तो ये आइन के खिलाफ सख्त वार करने वाली बात है। फिर इतने बड़े प्रोसेस की क्या ज़रूरत थी, कौम को इतने मुश्किल में डालने की क्या ज़रूरत थी। फिर आप घर बैठे फॉर्म 47 दे देते अगर किसी को जताना था। अगर कौम की माननी है तो जो कौम ने कहा है उसको मानना पड़ेगा। नंबर 3 जो उन्होंने बात की वो ये है कि काफ़ी ये चीज़ चल रही है कि तहरीक इंसाफ की जो हमारी रिज़र्व सीटें हैं मोहतरम ख़वातीन की, क्योंकि ख़वातीन का बड़ा किरदार है, और माइनॉरिटीज़ की ख़वातीन ने जो इस तहरीक में जान डाली है, मिसाल कायम कर दी है। जिस तरह फातिमा जिन्ना बीबी ने कायद आज़म का साथ दिया, उसी तरह हमारी बहनों ने कौम के बड़े भाई, कौम के लीडर इमरान खान का साथ दिया है। हम अपनी बहनों, अपनी ख़वातीन को सलाम पेश करते हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, जिन तकलीफ़ें सही हैं, जिन्होंने सब चीज़ सही है लेकिन सर नहीं झुकाया, हक़ के साथ वो खड़ी रही हैं। तहरीक इंसाफ उनको कभी भी पीछे नहीं रहने देगी। और उसके लिए तहरीक इंसाफ की कुछ गुफ्तगू कुछ जमातों से चल रही थी, उस पर कल इमरान खान साहब ने वाज़ेह हिदायत दी है कि किन किन जमातों के साथ आप बैठ के बात करें, और जिससे बात होती है उसके बाद उस जमात में आर्जी तौर पे शामिल होकर अपनी सीटें रिकवर हों। और उसके बाद इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ है, थी और रहेगी अल्लाह के हुक्म से। उन्होंने फिर तीसरी बात अहम ये की कि आप जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन फौरी करवाएं, जिसके सिलसिले में कल मोहतरम बैरिस्टर गौहर साहब और हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रऊफ हसन साहब, उन तक इमरान खान साहब का ये पैगाम पहुंचा दिया गया। सरदार लतीफ़ कोसा साहब ने वहाँ इमरान खान साहब को इस सिलसिले में अपने मुफीद मशवरे दिए और बताया कि हालांकि हमारा इलेक्शन पिछला भी सही था, लेकिन उसके बावजूद जो कुछ चीज़ें बताई हैं इलेक्शन कमीशन ने, जो हम समझते हैं कि हमने पूरी की थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन की राय में नहीं है, तो वो सुकम निकाल के हम फौरी नए इलेक्शन की तरफ भी जाएंगे। खान साहब ने डायरेक्शन दी है और वो जल्द से जल्द वो इलेक्शन भी हो जाएगा। और आखिरी बात, इमरान खान साहब ने एक बार फिर अज़म का इजहार किया है कि चाहे जितने भी केस करें, चाहे जो कुछ भी करें, ये जेल मुझे नहीं झुका सकती, क्योंकि मैं कौम के लिए खड़ा हूँ। और कौम की तरफ से मैसेज 8 फरवरी को आ गया कि इमरान खान आप खड़े हैं तो कौम भी खड़ी है। मैं इसके बाद अपने बड़े भाई और मोहतरम सरदार लतीफ़ कोसा साहब जो अब MNA भी हैं, खान साहब को उन्होंने कल इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जेस्चर पेश किया। और सरदार साहब ने उनको कहा कि खान साहब, मेरे पास जो सीट है, जो मैं जिस सीट से MNA हूँ लाहौर से, वो आपकी अमानत है, आप जल्द से जल्द इंशाल्लाह बाहर निकलेंगे और उसी सीट से लड़ेंगे। तो खान साहब ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं, वो आपके पास है, आपको मुबारक हो, मैं इंशाल्लाह मियाँ वाली से आऊँगा। तो मैं सरदार साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आगे चंद बातें वो करके उसके बाद आमिर डोगर भाई आखिर में बात करेंगे।